हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पॉसिबल क्लासेस में। कैसे हैं दोस्तों? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को और अपनी दिनचर्या को अच्छे से व्यतीत कर रहे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से जारी कर रहे होंगे। चलिए दोस्तों, आज की न्यूज़ स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पॉसिबल क्लासेस को, फॉर ऑथेंटिक न्यूज़। जी हाँ, यहाँ पर बिल्कुल सॉलिड ऑथेंटिक न्यूज़ दी जाती है। और सबसे पहले पॉसिबल क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे क्या होगा, आपके पास ऑथेंटिक न्यूज़ की अपडेट सबसे पहले पल पल की न्यूज़ आपके पास आती रहेगी। इसमें आज मैंने दैनिक समाचार में कुछ समाचार पत्रों से निकाली हुई न्यूज़ के बारे में मैं बताऊंगा। आज की न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि जिस तरीके की हरकतें चल रही हैं, राज्य राज्य हो या देश में ही चल रही हैं, उनको देखकर बड़ा ही मन व्यथित हो जाता है कि क्या हो रहा है, युवाओं के साथ क्या हो रहा है, आखिर क्या होगा, भविष्य क्या होगा। तो चलिए इनके बारे में चर्चा करते हैं। और बाकी दैनिक समाचार के साथ इसमें हमने कुछ यूपी ट्रिपल एस सी की अपकमिंग भर्ती हैं, ठीक है, और उनसे रिलेटेड जो न्यूज़ है वो मैं देने वाला हूँ, जो कि ऑथेंटिक है, जो कि अभी यादव भाई के साथ मतलब कि अभी यादव भाई के द्वारा दी गई जानकारी, जो बिल्कुल 100% सही होती है। ठीक है, सही होती है, वही मैं न्यूज़ देता हूँ। मैं बार बार 50 बार बोल चुका हूँ, और वीडियो में कमेंट करने से पहले सोच लिया करिए कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, यानी यानी कि मुझे कहीं ना कहीं से परमिशन है ना, तभी तो मैं वीडियो बना रहा हूँ भाई। ऐसे कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती, सब कुछ आ जाता, क्यों उटपटांग करते हो कमेंट की इनका कॉपी है उनका कॉपी। मन नहीं मानता है क्या? कॉपी पेस्ट है, ये कॉपी पेस्ट है, दुनिया भर की करते हो। ठीक है ना, तो मेरे पास परमिशन है। ठीक है, वो अपने मित्र हैं सब, इसलिए मैं सब खुल के नहीं बताना चाहता था, लेकिन सब बताना पड़ता मजबूरी में। आप लोग वीडियो में उटपटांग कमेंट करते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, गिरोह ने 12-13 जनवरी को परीक्षा से 1 घंटा पहले पर्चा आउट करा लिया था। देख रहे हैं क्या हो रहा है देश में? सीटेट का पर्चा आउट करने में कोचिंग संचालक दबोचा गया। अब देख लो, कोचिंग वाले ये करेंगे कि आदमी ये समझिए कि कोचिंग किस लिए रखी जाती है। कोचिंग पढ़ाई के लिए रखी जाती है कि बच्चों को भविष्य बनाना है, कि बच्चों का भविष्य बेकार करना है। यहाँ पे तो ये लोग यही कर रहे हैं कि बच्चों का भविष्य बर्बाद करने में लगे हुए हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। सीटेट यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का पर्चा आउट कराकर पास कराने के नाम पर वसूली करने वाले गिरोह के एक सदस्य कोचिंग संचालक अमित सिंह, ये देखो, ये ठाकुर, पता नहीं ठाकुर हैं भी कि नहीं, नाम बर्बाद कर दिया ठाकुर, क्या बताएं यार। एक सदस्य कोचिंग संचालक अमित सिंह को एसटीएफ ने बुधवार को कलेवा चौराहे के पास गिरफ्तार कर लिया। अमित का आरोप था कि वह इस परीक्षा का पर्चा आउट कराने का प्रयास कर रहा है। इसके लिए ही लखनऊ गया। मेरठ यूनिट से यह सूचना मिलने पर ही एसटीएफ मुख्यालय से टीम अलर्ट हो गई थी। अमित के पास बुधवार को आयोजित परीक्षा का पर्चा और अन्य दस्तावेज बरामद हुए। समझ लीजिए आप, सीटेट का मतलब समझ लो, कोई परीक्षा नहीं छोड़ रहे हैं ये, एलिजिबिलिटी टेस्ट तक में मतलब कि मुंह मार रहे हैं। तो देखिए क्या लिखा है। एसटीएफ ने लखनऊ के कलेवा चौराहे के पास से आरोपी को पकड़ा। मेरठ में दर्ज था मुकदमा। अभ्यर्थियों से रुपए लेकर लखनऊ आया था। ये देखिए, ये सब इतने गुर्गे हैं। नाम देख लो, केशवानंद नाम थाले ऐसे रखे हैं, अच्युतानंद। बर्बाद कर दियो तुम लोग, नाम का भी मतलब ही नहीं जानते हैं नाम इनका क्यों रखा गया। सिनको से 2 सॉल्वर पकड़े गए थे। एसएससी की परीक्षा देख रहे हैं, जीडी सिपाही वाली 10 जनवरी से प्रदेश के 13 जिलों में 61 परीक्षा केंद्रों पर चल रही है। सूचना मिली थी कि 17 जनवरी की शाम की पाली में विकास नगर टेढ़ी पुलिया स्थित सिक्को, ऐसा पूरा दुनिया भर का दिया गया। केशवानंद, ये देख रहे हैं ना, सिक्को लर्निंग सेंटर से सॉल्वर विवेक कुमार मूल अभ्यर्थी केशवानंद के स्थान पर परीक्षा दे रहा था। देख लो, दूसरे एक जगह परीक्षा दे रहा था ये केशवानंद। ये एसटीएफ के इंस्पेक्टर आदित्य के नेतृत्व में टीम ने यहाँ छापा मारा तो विवेक परीक्षा केंद्र के अंदर मिला, जबकि केशवानंद को बाहर से पकड़ लिया गया। यहीं से दूसरे सॉल्वर मनोज कुमार झा को भी गिरफ्तार किया गया। मेट्रो नेटवर्क में बैठे सॉल्वर, समझ लो मेट्रो में बैठ के कर रहे हैं, मतलब हद कर दी बिल्कुल। क्या होगा भाई, तैयारी करने वाले बच्चे कहाँ जाएं। डिप्टी एसपी के मुताबिक सॉल्वर मनोज ने बताया कि उसने सिपाही के कहने पर 11 जनवरी को खरगापुर स्थित मेट्रो नेटवर्क सॉल्यूशन में अभ्यर्थी जियाउल हुसैन के स्थान पर परीक्षा दी थी। 16 जनवरी को सुजीत कुमार के स्थान पर परीक्षा दी गई। तो देख लीजिए, ये सारे लोग जो हैं क्या कर रहे हैं कि ये सब परीक्षाएं दे रहे हैं दूसरे के स्थान पर बैठकर, और पैसे लेते हैं, पेपर आउट कराते हैं, कहीं कुछ करते हैं। तो ये सब चीज़ें चल रही भैया। कैसे इसको रोका जाए तो पता नहीं, भगवान मालिक है।
1 घंटे पहले आउट कराया था, पर्चा ही आउट करा दिया। अमित ने कबूला कि 12-13 जनवरी का सीटेट का पेपर शुरू होने से 1 घंटे पहले लक्ष्मी नारायण सिंह ने व्हाट्सएप पर भेजा था। देखो, फिर पर्चे को 3 से 5 लाख रुपए लेकर भेजा। बताओ, 3 से 5 लाख रुपया ले लिया। 16 जनवरी को वह लखनऊ आया था, 13 को पर्चा आउट कराया था। बताओ। तो देख रहे हैं आप लोग, ये सब चीज़ें चल रही हैं। आज के पूरे पेपर में यही सब निकला पड़ा भैया। देखिए, दूसरी न्यूज़ दिखाते हैं आपको। देखिए, आयोग ने की भर्ती तो 2 चरणों में देनी होगी परीक्षा। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। एलटी ग्रेड के बारे में लिखा है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती इस बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी कराएगा या नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के जिम्मे ये भर्ती आएगी। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाए मतलब भर्ती कराएगा या एलटी ग्रेड की परीक्षा यूपीपीएससी कराएगा। अगर यूपीपीएससी भर्ती कराता है तो इस बार अभ्यर्थियों को 2 चरणों में परीक्षा देनी होगी, प्री और मेंस। आयोग ने वर्ष 2018 में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। 15 विषयों में एलटी ग्रेड शिक्षक के 10,768 पदों पर भर्ती के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई थी और इस परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया गया था। तो ये पुराना दे रहे हैं 2018 वाला, ठीक है। इसके बाद आयोग ने राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों और राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता भर्ती के लिए प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा कराई थी। तो अब ये डिपेंड करेगा कि भर्ती परीक्षा करा कौन रहा है, ठीक है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आयोग अब अपनी भर्तियों में एकल परीक्षा की व्यवस्था हटा चुका है। अब 2 चरणों की परीक्षा के माध्यम से ही भर्तियां की जा रही हैं। आयोग को एलटी ग्रेड शिक्षक के तकरीबन 6,000 पदों का अध्याचन मिल चुका है। तो देख रहे हैं ना, एलटी ग्रेड के 6,000, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, एलटी ग्रेड के 6,000 पद का अध्याचन आ चुका है। तो एलटी ग्रेड आएगी, ठीक है। हालांकि आयोग ने वर्ष 2023 के कैलेंडर में एलटी ग्रेड परीक्षक भर्ती को शामिल नहीं किया है, 2023 में शामिल नहीं किया। ऐसे में परीक्षा के आयोजन को लेकर बहुत असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ये फिलहाल आगे ही आएगी क्योंकि आपको मालूम है कि नया आयोग बनेगा, उसके हिसाब से ही लग रहा कराई जाएगी। इस बीच नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन का प्रस्ताव मांग लिया गया है। उधर आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की समकक्ष अर्हता स्पष्ट किए जाने को लेकर एक शासन को दिशा निर्देश मांगे शासन से। तो समझ रहे हैं, एलटी ग्रेड के लिए निकला हुआ है कि अभी तक असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि भाई परीक्षा कौन कराएगा, यूपीपीएससी कराएगा कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। फिलहाल 6,000 पदों का अध्याचन मिल चुका है। बीएड की अर्हता मामले में अपील करेगा आयोग कि बीएड एलिजिबल है कि नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है। सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड विषय के अर्हता विवाद पर उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने का निर्णय लिया है। आयोग की बैठक में विज्ञापन संख्या 51 में शामिल बीएड के पदों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों पर भर्ती को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी है। 34 विषयों में से असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,017 पदों पर भर्ती के लिए आयोग ने जुलाई 2022 में विज्ञापन संख्या 51 जारी कर 29 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन लिए थे। इसके लिए 90,159 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इसी बीच अभ्यर्थी अंजू और 2 अन्य ने बीएड विषय की अनिवार्य अर्हता को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। उनकी मांग थी कि बीएड में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए अनिवार्य अर्हता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा एनसीटीई के अनुसार है। समझ रहे हैं। तो इसमें भाई हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी 2 लोगों ने कि बीएड मान्य है कि नहीं, तो उसके विषय में निकली हुई थी जानकारी। ये असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड है। आगे देखिए, टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में जानकारी निकली है। क्या लिखा है? टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती में सीट वृद्धि के मुद्दे पर पूर्व मंत्री से मिले छात्र। मिलने गए थे भाई। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर प्रतियोगी छात्र मोर्चा क्रमिक अनशन 15वें दिन भी जारी रहा। जैसे कि पता है कि अनशन चल रहा है। बुधवार को बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्र पूर्व मंत्री और विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि वह बृहस्पतिवार को अनशन स्थल पर पहुंचकर उनकी बात सुनेंगे। छात्रों को महानिदेशक शिक्षा से वार्ता कर मिलने का समय भी दिलवाया है। साथ ही इस मामले को लेकर सीएम के संज्ञान में लाने का आश्वासन दिया है कि सीएम को संज्ञान में लिया जाएगा, ठीक है। सीएम के संज्ञान में बात डाली जाएगी। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान के नेतृत्व में प्रतियोगी छात्र चयन बोर्ड पर टीजीटी पीजीटी 2022 में सीट बढ़ाने के लिए पोर्टल खोलने, परीक्षा तिथि घोषित करने के लिए अन्य मांगों को लेकर क्रमिक अनशन कर रहे हैं। कि मतलब कि आप सीट बढ़ाइए, पहली बात तो सीट बढ़ाइए, ठीक है। और परीक्षा तिथि जो डेट हम लोग बता रहे हैं कि आगे खिंच जाएगी, अभी नहीं होने वाला, क्योंकि मार्च में इनके बोर्ड की परीक्षा आ रही है ना। तो
इस चक्कर में डेट क्लियर करिए, पढ़ाई नुकसान होते ही लोगों की। बुधवार को सैकड़ों की संख्या में प्रतियोगी छात्र पूर्व मंत्री और विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। सिद्धार्थनाथ ने छात्रों को सरकार की तरफ से इस मामले में पूरा सहयोग देने का आश्वासन किया है। साथ ही महानिदेशक स्कूल शिक्षा से छात्रों से वार्ता भी कराई है। ठीक है, तो ये निकला था टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड। सालवर गैंग का भंडाफोड़, सिपाही समेत 7 गिरफ्तार, एक अभ्यर्थी प्रयागराज से। देख रहे हैं क्या हो रहा है, हर जगह ऐसी कोई परीक्षा नहीं उत्तर प्रदेश में जहाँ उसको छोड़ा जाए। देखिए लिखा है एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा में सेंध मारी, ये हुए गिरफ्तार। गैंग लीडर सिपाही अच्युतानंद यादव, ये वही जो है पुराना जो बता रहे, अच्युतानंद यादव जो फोटो थी ऊपर, राकेश कुमार यादव बक्सर, सारा सब कुछ दिया हुआ है, देख रहे हैं। अभ्यर्थी से वसूलते थे लाखों, सॉल्वर को देते थे 20 से 30 हज़ार, समझ लो। एसटीएफ की पूछताछ में आरोपी सिपाही ने बताया, जो सिपाही है, सिपाही होकर काम कर रहा है, कि वह अभ्यर्थियों से 3 से 5 लाख रुपए वसूलता था। इनमें से प्रत्येक सॉल्वर को 20 से 30 हज़ार रुपये देता था। गिरोह में कई लोग और भी शामिल हैं। इनमें सरगना के करीबी सॉल्वर व अभ्यर्थी हैं। इनमें कॉल डिटेल खंगाली जा रही है। ऐसे गिरोह तक पहुंची एसटीएफ, इस तरीके से पहुंची है। तो देख रहे हैं एसएससी जीडी में क्या हुआ है कि भंडाफोड़, सिपाही समेत गिरफ्तार हुए हैं। तो ये पूरा सब दिया हुआ है, इतना पढ़ने की क्या ज़रूरत है। जान अयोध्या में तैनात है गिरोही का सरगना सिपाही, देखो अयोध्या में इसकी ड्यूटी लगती थी। एसएससी कर्मचारी चयन आयोग जीडी कांस्टेबल परीक्षा में सेंधमारी करने वाले गिरोह का एसटीएफ ने राजफास कर 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। इनमें गिरोह का सरगना सिपाही, 3 सॉल्वर व 3 अभ्यर्थी शामिल हैं। समझ लीजिए ये सब हो रहा है आजकल, फिक्सिंग कर रहे हैं, लाखों रुपए ले रहे हैं, और बस यही सब। पढ़ने के तो कोई ज़रूरत ही नहीं है कि पढ़ाई करा जाए। देखिए ये क्या निकला है, इसके बारे में बता देते हैं। तीसरे दिन 933 अभ्यर्थी दौड़ में पास हुए। कि आपको पता है कि रेलवे की पीईटी की जो फिजिकल एफिशिएंसी जो टेस्ट चल रहा है, उसमें 933 लोग ही पास हुए हैं। ठीक है, तो ये सब पढ़ना इतना ज़रूरी नहीं। 35 किलो वजन लेके 100 मीटर की 100 मीटर की दूरी तय करते हैं। तीसरे दिन 933 लोग पास हुए हैं। ठीक, अब मेन जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, जो कि अभी यादव भाई ने दी है। ये देखें, इनकी न्यूज़ बिल्कुल ऑथेंटिक होती है, और मैं आपको बता देता हूँ कि मैं इन्हीं की न्यूज़ को बताता हूँ। जब तक अभी और अवनीश भाई की कंफर्मेशन नहीं होती, मैं कोई न्यूज़ नहीं बताता हूँ। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम की वजह से जेई 2016 रिजल्ट नहीं आ पाया था। रिजल्ट अपलोड होने पर काम चल रहा है, बहुत जल्द साइट पर रिजल्ट देखने को मिलेगा। आज ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। लोअर 19 की सभी पोस्ट की फाइल विभाग चली गई है, अपने विभाग जाकर पता कर लीजिए जिनको जाना हो। प्रोविजनल वालों का क्लियर होने के बाद फाइल जाएगी बाद में। आरओ रिजल्ट जो है बनकर तैयार हो चुका, ये मैंने बता दिया था, बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। पीटी रिजल्ट के लिए थोड़ा वेट करें, ये मान के लिए चलिए 20 से 25 के बीच में अभी पीटी रिजल्ट आने की संभावना है। अभी यादव नाम देख लीजिए आप। ठीक है, तो ये थी आज की न्यूज़। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी लोगों तक बात को पहुंचाइए। यहाँ पर ऑथेंटिक न्यूज़ बताई जाती है, और बिल्कुल टंके की चोट पे बताई जाती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।